अब हम बात करेंगे एस्टिफिकेशन की। तो बेटा एस्टर की नेमिंग को हमने अच्छे से पढ़ दिया है, तो आपने बेटा 2-3 एग्जाम्पल जरूर करके देखने हैं एस्टर से रिलेटेड। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा एस्टिफिकेशन होता क्या है। तो ध्यान रहे बेटा, एस्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एस्टर, ओके, विद द हेल्प ऑफ द एसिड एंड अल्कोहल्स। मीन्स एसिड और अल्कोहल का यूज करते हुए आप एस्टर की फॉर्मेशन करने वाले हो, और इसी प्रोसेस को आप एस्टिफिकेशन का नाम दोगे। एसिड बेटा सभी बच्चों को पता है, अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर COOH ग्रुप हो तो हम उसको एसिड का नाम देते हैं। और अल्कोहल्स बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता ही है। तो अब होगा क्या बेटा इस एस्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, आप एसिड और अल्कोहल, आप एसिड और अल्कोहल्स को लोगे। तो जैसे ही बेटा एसिड और अल्कोहल्स को आपने मिक्स किया तो आप देखोगे OH ग्रुप फ्रॉम द एसिड। मीन्स बेटा जो RCOOH ग्रुप लिया उसमें से OH ग्रुप होगा जो, ओके, OH ग्रुप फ्रॉम एसिड एंड H ग्रुप फ्रॉम अल्कोहल्स। बेटा दोनों मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे, ओके। और साथ के साथ जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो ये वाले मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में कंडेंस कर जाएंगे, मिल जाएंगे, और मिलते ही आप देखोगे बेटा यहाँ पे एक एस्टर की फॉर्मेशन हो चुकी है, ओके। और ध्यान रहे बेटा ये वाली रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, ओके। यहाँ पे 2 एरो लगा रखे हैं मैंने, तो इट मीन्स दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, ओके। अगर इसी रिएक्शन को हम बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो ये रिएक्शन बेटा इरिवर्सिबल नेचर हो जाएगी। मीन्स आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। तो बेटा ध्यान रहे, जब भी एस्टिफिकेशन का प्रोसेस होगा OH फ्रॉम एसिड एंड H फ्रॉम द अल्कोहल्स दोनों मिलके वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, और साथ ही साथ आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। अब ध्यान रहे, अब हम 1-2 एग्जांपल और करके देख रहे हैं बेटा। यहाँ पे बेटा मैंने एक लिया इथेन ओइक एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड का नाम भी देते हो, ओके। इथेनोइक एसिड लिया, और यहाँ पे बेटा मैंने लिया मिथेनॉल। तो जैसे ही बेटा मैंने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया तो अभी आपने बोला बेटा OH ग्रुप यहाँ से और H ग्रुप यहाँ से दोनों मिलके बेटा वाटर की फॉर्मेशन कर चुके हैं, और आपके पास एक एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। तो इसका नेम बेटा सभी बच्चों को पता ही है, मिथाइल इथेन OH, ओके। इन द सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल आप डील कर सकते हो बेटा यहाँ पे, दिस वन इज प्रोपेन ओइक एसिड। प्रोपेन ओइक एसिड को जैसे ही बेटा मिथेनॉल के साथ रिएक्शन देंगे, OH ग्रुप यहाँ से और H यहाँ से मिलके वाटर को रिमूव करेगा, और वाटर को रिमूव करते ही बेटा यहाँ पे एक हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन हो चुकी है, ओके। अब आपके माइंड के अंदर बेटा जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो है बेटा कि एक एसिड किस हिसाब से OH को लिबरेट कर सकता है, ओके। बेटा एक एसिड OH को किस टाइप से डोनेट कर सकता है। तो बेटा ध्यान रहे, एस्टिफिकेशन का ये वाला जो कंसेप्ट है कि आपका यहाँ पे एक एसिड OH मॉलिक्यूल को लिबरेट कर रहा है, छोड़ रहा है, तो ये वाला टॉपिक बेटा आइसोटोपिक लेबलिंग एक कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट के थ्रू बेटा देखा गया कि इस एस्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जो OH ग्रुप आ रहा है बेटा वो तो एसिड से आ रहा है, और H ग्रुप बेटा आपके अल्कोहल से आ रहा है। आइसोटोपिक लेवलिंग बेटा हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, अब बड़ी क्लासेस के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर बेटा आइसोटोपिक लेवलिंग के बारे में बताया जाता है। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करोगे, आपको कुछ ना कुछ और बताया जाएगा, ओके। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की, ओके। तो बेटा आपने ध्यान रहे इन क्वेश्चंस को आपने खुद व खुद रिकवर करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है बेटा, उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं बेटा ये एस्टिफिकेशंस के ही हैं। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे मैंने इथेनोइक एसिड को मिथेनॉल के साथ रिएक्शन दिया और आपने एस्टर की फॉर्मेशन कर चुके हो। तो वो सारी की सारी इन एग्जांपल्स के अंदर आपने बेटा OH एसिड और OH को मिक्स करना है और आपने एस्टर की फॉर्मेशन करनी है। ये पांचों के पांचों एग्जांपल बेटा आपने सॉल्व करके देखने हैं, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा जो एस्टिफिकेशन है, इस एस्टिफिकेशन की जो स्पीड है, ओके, स्पीड को बेटा हम रेट का नाम देते हैं। मीन्स रेट ऑफ एस्टिफिकेशन किस टाइप से बेटा इफेक्टेड होगा।
तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा यही है, रेट ऑफ द एसिडिफिकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों ने ये बात ध्यान रखनी है बेटा, केमिस्ट्री के अंदर जो रेट का मतलब होता है वो होता है बेटा स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। मीन्स एसिडिफिकेशन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ध्यान रहे बेटा, रेट ऑफ एसिडिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। ओके, अब ये स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बेटा आपका अल्कोहल और एसिड का जो मॉलिक्यूल आपने लिया है एसिडिफिकेशन के अंदर, उसका साइज छोटा है या फिर बड़ा है। ध्यान रहे, जितना मॉलिक्यूल आपका अल्कोहल या एसिड का बड़ा होगा, एसिडिफिकेशन का रेट उतना ही कम हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे मिथेनॉल लिया मैंने, मिथेनॉल का एसिडिफिकेशन का स्पीड बेटा ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इथेनॉल। और यहाँ पे बेटा मैंने कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, तो सेकेंडरी अल्कोहल का रेट ऑफ एसिडिफिकेशन कम हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया, तो ध्यान रहे बेटा टर्शरी अल्कोहल डोंट गिव्स द एसिडिफिकेशन रिएक्शंस, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की स्टीरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो इस कारण बेटा टर्शरी अल्कोहल्स एसिडिफिकेशन प्रोसेस को नहीं देते। और इन द सेम वे आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे जो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितना एसिड का मॉलिक्यूल छोटा होगा रेट ऑफ एसिडिफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब आपके माइंड के अंदर बेटा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि रेट ऑफ एसिडिफिकेशन स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है। तो बेटा ध्यान रहे, इस रिएक्शन का जब मैकेनिज्म देखा जाता है तो मैकेनिज्म के थ्रू देखा गया, जब भी बेटा मॉलिक्यूल्स का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था जो एसिडिफिकेशन था, वो बेटा इन पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इस कारण बेटा मैंने सीधा लेके चल रहा हूँ कि जब भी रेट ऑफ एसिडिफिकेशन को आप देखना है, मॉलिक्यूल्स का साइज देखिए, जिस मॉलिक्यूल का साइज छोटा है वो बेटा रेट ऑफ एसिडिफिकेशन को उतना ही फास्ट करेगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।